आज आप अपने सेठ जी से एडवांस लेने की बात करने वाले थे ना? क्या हुआ उसका? हाँ हाँ हाँ। नहीं कैसे लेता अब, मतलब है नहीं सेठ जी शहर में, तो जब आएंगे वापस तो बात करूंगा पैसों की। चलिए कोई बात नहीं, मैंने कुछ पैसे जमा करके रखे, बस माता का जगराता उसी से करवा लेंगे। माँ के पैसे थोड़े नहीं होते। पापा आपको याद है वो नोटबंदी के वक्त कैसे किचन के हर डिब्बे से और कमरे के कोने कोने से नोट निकल कर आ रही थी। अच्छा सुनो, ये घर की मरम्मत तो करवानी पड़ेगी अभी पहले ही, वरना कभी भी ऊपर से गिरेगा तो मुश्किल हो जाता है, तो ये तो करवा लेते हैं। तो मैं क्या सोच रहा था कि अगर जगराता 2-3 महीने बाद करा लें तो। अरे पापा आप जगराता टालने की बात कर रहे हैं? पापा सब ठीक तो है ना? अरे पर एक बार मान लिया तो जगराता ऐसे टाल कैसे सकते हैं? और ऐसी बात आपके मन में आई भी कैसे? पैसों की तंगी चल रही है तो मुझे लगा एक बार बैठ के सलाह कर लेते हैं, फिर जैसा ठीक लगेगा सबको। तो जान लो, जगराता तो होगा ही, अभी ही होगा। माँ वो देव सर और उनकी पत्नी को जगराते में आने का न्योता दे दे। वो माँ, देव सर हमारी मैया की मान्यता के बारे में पूछ रहे थे। अच्छा ये बताओ, ये जो नीलापनी देवी जी हैं उनके सामने जब प्रार्थना करते हैं तो वाकई में जोड़ियां मजबूत बनती हैं, उनके आपस में प्यार बढ़ता है, होता क्या? वो शायद अपनी पत्नी के साथ आना चाहते हैं। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, उनको और उनकी पत्नी को बुला लो। और उन्होंने वैसे भी कितना कुछ किया है तेरे लिए, तुझे नौकरी दी और फिर अभी एडवांस भी दिया। बुला ले उन्हें, उनके नाम से पूजा करवा देंगे। फिर तो पूरे झांकी झंडों के साथ करना पड़ेगा। हाँ तो इसमें कोई शक है क्या? और सुन विधि, उनसे ना उनका गोत्र भी पूछ लेना और पूरा नाम भी, जगराते में लगेगा। हाँ माँ, कितना अच्छा लगेगा ना माँ, देव सर और उनकी पत्नी को एक साथ माता का आशीर्वाद मिलेगा। उनकी जोड़ी एकदम पक्की हो जाएगी। अरे वहां नहीं, यहाँ रख, यहाँ धूप अच्छी आती है। ओहो, मैं लॉर्ड से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट मामी। ठीक है, मैं इसे इधर रख देती हूँ और फिर स्कूल से आने के बाद मैं इसे नीचे भी रख दूंगी। और मैं इसे नीचे ले जाऊंगी। पता है, अचार को जितनी धूप मिले उतना अच्छा होता है, ज्यादा दिन चलता है और फफूंदी भी नहीं आती। ओफो, मामी जी और मामी जी का अचार। सराफा बाजार के सुनार भी अपने सोने का इतना ध्यान नहीं रखते होंगे जितना मामी जी अपने अचार का रखती है। तभी तो माँ के अचार की धौंस है आसपास। हाँ, यहाँ से 50-50 कोस दूर जब कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती है, चुप हो जा बेटवा, चुप हो जा, वरना तुझे बिमला मैडम जी का अचार खिला दूंगी। रुक, मैं अभी बताती हूँ तुझे। मैं अरे माँ, वो देव सर की मम्मी जी कह रही थी कि उन्हें आपके हाथ का अचार चखना है। सच? उनके लिए तो मैं आज ही बांध दूंगी। अरे भाई हरी, हरी आजा भाई। अरे इनकी दुकान जाने का टाइम भी हो गया, पता ही नहीं चला। मैं जल्दी से इनका टिफिन बांध देती हूँ। विदु, आज ना तू सारा काम खत्म करके शाम को मुझे साड़ी की दुकान पे मिलना। ठीक है माँ, मैं आ जाऊंगी। जब घर में बच्चे ही खुश नहीं रहेंगे तो माँ कैसे खुश रह सकती है? माँ,
मैं आपका टेंशन और बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि प्रिया कुछ तो चक्कर में लगी हुई है। कल रात भी वो फोन पे किसी से कुछ डिस्कस कर रही थी, लेकिन जैसे ही मैं कमरे में पहुंचा वो अचानक से चुप हो गई। कोई बात नहीं बेटा, घर में जो कुछ चल रहा है वो अपने पिताजी को बता रही होगी। तुम चिंता मत करो, समधी जी से बात मैं कर लूंगी। और वैसे भी हमने उनसे कुछ छुपाया थोड़ी ना है, ना कोई वचन दिया है, ना कोई धोखा दिया है। रिश्ता करते वक्त हमने साफ साफ बताया था कि हमारे घर का नियम क्या है। घर के दरवाजे के बाहर की जिम्मेदारी मर्दों की है और दरवाजे के अंदर घर की जिम्मेदारी औरतों की है। तब तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो अब क्या प्रॉब्लम है? और वैसे भी बेटा, रिश्ते घर में रहकर सुलझाए जाते हैं, ऑफिस में तो सिर्फ व्यापार होता है। तुम्हारा और प्रिया का रिश्ता बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। मैं यही कहूंगी कि तुम दोनों घर में एक दूसरे को समझकर इसे सुलझाओ। सुन हरी, आज से 2 कारीगर और 1 मिस्त्री घर के काम के लिए लग जाएंगे। आज से? हाँ, आज से। नहीं, इतनी जल्दी क्या है, हो जाएगा काम। क्या जल्दी नहीं है, कमाल करता तू। अरे क्या पूरा घर तेरे ऊपर आकर गिर जाएगा, उसके बाद काम कराएगा क्या? अरे भैया, बारिश शुरू होने वाली है, इससे पहले कि बारिश जोर पकड़े काम निपटा देंगे सारा, उसके बाद कराते रहना माता का जगराता। ठीक, चलते हैं। अरे 1 मिनट रुकिए दीदी। क्या हुआ? 1 मिनट रुकिए ना। क्या कर रही है? इस बार तो ठीक है, आगे से नहीं चलेगा ये सब। अरे पत्थर से बिटिया अपनी कमाई से पहली बार कुछ चीज लेकर आई है। अरे हाथ उठाकर आशीर्वाद दे उसे, क्या लठ मार रहा है? अब भले ही चाहिए आप। अच्छे लग रहे हैं ना? सीमा, तू भी अपना तोहफा उठा ले। मेरा तोहफा बैग में पहुंच के ही खुशी खुशी अपना घर संसार बसा चुका है। अरे भागम भाग में टिफिन ले जाना ही भूल गए, अब पूरा दिन भूखे रहेंगे। माँ, मेरे होते हुए मेरे पापा भूखे और माँ दुखी हो सकती है? मैं हूं ना माँ, मैं ना ऑफिस जाते वक्त पापा की दुकान पे दे दूंगी। ये ले अपना टिफिन। सीमा, ये ले बेटा, तेरे पापा का टिफिन। हाँ, और ये तेरे सर की मम्मी के लिए अचार। मैं बता रही हूँ माँ, इसे चक्कर वो खुशी के मारे कुर्सी से ऐसे 2 फुट ऊपर उछलने वाली है। जाओ, देर हो रही। बाय माँ। बाय। देव ने तुम दोनों का रिश्ता किया था और अब तक तुम्हारा रिश्ता इसलिए टिका हुआ है क्योंकि जब भी कोई तूफान आता है, देव आगे बढ़कर उस तूफान को रोक लेता है। लेकिन अब आगे सुधार करना सिर्फ तुम दोनों के हाथ में है।
हमारे नहीं, आपके हाथ में है मम्मी जी। और हम दोनों का रिश्ता तब तक नहीं सुधरेगा जब तक आप मुझे ऑफिस जाने की परमिशन नहीं दे देती। तो आखिरी बार पूछती हूँ आप लोगों से, क्या फैसला किया है आप लोगों ने? मेरा फैसला कभी नहीं बदलता प्रिया। ना मतलब ना। हमारे घर की परंपरा तुम्हारे जिद से हल्की नहीं हो सकती। परंपरा? Did she just say परंपरा? Oh God, I don't believe this. परंपरा का सहारा मत लीजिए मम्मी जी। सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहती हैं कि आपको डर लगता है कि आपके नालायक बेटे के होते हुए अगर मैं ऑफिस गई और अच्छा काम करके दिखा दिया तो ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। प्रिया! क्या प्रिया? आपकी गलती की सजा मैं अपने आप को क्यों दूं? ये आप ही की गलती है। आप ही की गलती है ये कि आपने ऐसे बेटे को पैदा किया है जो सिर्फ हारने के लिए जन्मा है। और इस गलती की सजा मैं अपने आप को और अपने सपनों को क्यों दूं? प्रिया, बोलो मत, तुम माँ के साथ बात करिए। माँ ये सिर्फ अपने बच्चों की है भाई साहब। अगर मेरी माँ बनी होती ना तो इस तरह मुझे पिंजरे में डाल के छोड़ नहीं देती। सबको आईना दिखाना जरूरी है और वो मैं दिखा के रहूंगी। प्रिया प्लीज, बिना अपना आपा और सम्मान खोए शांति से बात करो। एक सेकेंड देव। प्रिया हमसे क्यों बात कर रही हो? जो भी बात करनी है जाकर अपने पिताजी से करो, क्योंकि रिश्ता करते वक्त हमने साफ शब्दों में कहा था कि घर की औरतें काम पे नहीं जाएंगी। तो हमें ऐसा ट्रीट करना छोड़ दो जैसे हम तुम्हें जबरदस्ती धोखे से यहाँ पर लेकर आए हैं। प्रिया, क्या कर रहे हो तुम? बदतमीजी है ये। ऐसे तेवर किसे दिखा रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अगर खराब नहीं भी हुआ है ना तो आप लोग सब मिलकर मेरा दिमाग खराब कर देंगे। और मेरे पापा को तो बीच में लेकर आइए ही मत। उन्होंने तो भाई साहब की बातों में आके और इतना बड़ा घर देख के मेरी शादी कर दी होगी। उन्हें क्या पता था कि इतने बड़े घर में रहने वाले लोगों की सोच इतनी छोटी हो सकती है। प्रिया! जबान संभाल कर बात करो और ये ऑफिस जाने की जिद छोड़ दो। अपना घर तो संभाल नहीं जा रहा, पहले अपना घर संभालो फिर बिजनेस की बात करना। Can you please stop it? ये सारे स्टाफ के सामने ये सब करके क्या पॉइंट है तुम्हारा? मतलब क्या प्रूव करना चाह रही है? देखने दीजिए इन्हें भी, देखने दीजिए इन्हें भी भाई साहब। मैं ये प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ कि इस घर में रहने वाले लोगों का असली क्लास क्या है, सोच क्या है। प्रिया, let me tell you something. देव, तुम मत पड़ो इस सब में। मैं हूं ना इसकी बदतमीजियों का जवाब देने के लिए। हाँ लेकिन तुम ऑफिस जाओ, तुम्हें देर हो रही है। घर में ऐसा माहौल मुझे अब। देव, आज तक इस घर की जिम्मेदारी और इसके फैसले में हमेशा लेते आई हूँ और आगे भी मैं करूंगी। तुम चिंता मत कर, तुम ऑफिस जाओ, ये मेरी आज्ञा है। प्लीज। अरे खींच के थप्पड़ मारना चाहिए था ना सेठ के बेटे को। पूरी उम्र दी है तूने सेठ को अपनी और 1 मिनट में निकाल दिया। अरे मजाक है क्या? नहीं यार, ये वो सच्चाई है जो मेरा मन मानने को तैयार ही नहीं है अभी भी। मैं घर बैठ गया कालू, मैं किसी काम का नहीं रहा। अरे कुछ नहीं हुआ, मैं घर पे इतने खर्चे हैं जो सर पे पड़े हुए, क्या बताऊंगा घर वालों को।
तूने अभी तक घर वालों को कुछ बताया भी नहीं है। किस मुंह से बताऊंगा? अरे किस मुंह से मतलब? अरे चोरी डकैती थोड़ी की है तूने कि किस मुंह से बताऊंगा? पापा भी ना थोड़े थोड़े मुझ पे जाने लगे। पहले तो कभी कुछ ना भूले और आज टिफिन ही भूल गए। उन्हें फटाफट टिफिन देकर मैं भी अपने ऑफिस पहुंच जाऊंगी। आज नहीं लेट हो सकती मैं। अरे अन्याय हुआ है तेरे साथ, अन्याय, समझ गया ना? घर वालों को बता, सब मिलके कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। और रही बात माता के जागरण की, ज्यादा झांकी झंडा करने की जरूरत नहीं है। 4 भजन गाएंगे और गुड़ का प्रसाद बांटेंगे। अरे मैया प्रसन्न हो जाएगी, समझ गया ना? सब हो जाएगा अच्छे से। अरे सुन रहा है ना तू? ओ भैया, वो कहाँ खो गया? ओ भाई हरि प्रसाद। तो क्या कह रही थी तुम? क्लास की बात कर रही थी ना? ये संस्कार दिए तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें? ये क्लास है तुम्हारा? मम्मी जी प्लीज आप तो मत ही दीजिए मुझे क्लास पे लेक्चर। I mean, एक हाई क्लास फैमिली में क्या सिखाया जाता है क्या नहीं ये आपको कैसे पता होगा? गॉड नोज कौन से गली मोहल्ले से उठा के लेके आए होंगे आपको अभिमन्यु के पापा। आई एम श्योर वो कोई बहुत ही लो क्लास जगह रही होगी, तभी आपको पढ़े लिखे होने का, टैलेंटेड होने का मतलब समझ में नहीं आता। आपको क्या समझ में आएगा मम्मी जी पढ़ा लिखा होना क्या होता है? आपको वो घुटन ही समझ में नहीं आएगी जो मेरे अंदर इस वक्त हो रही है। हम इतने पढ़े लिखे होने का क्या फायदा अगर मैं घर में बैठ के रोटियां पकाऊं तो? एक चीज ना मैं आपको समझाती हूँ मम्मी जी, इंसान के अंदर काबिलियत ये देख के नहीं आती है कि वो लड़का है या लड़की। आज और एक बात साबित होगी प्रिया कि संस्कार अमीर, गरीब, अनपढ़, गवार देखकर नहीं आते। मेरी परवरिश में शायद थोड़े पैसों की कमी रह गई होगी, लेकिन संस्कारों की कमी कभी नहीं थी। रिश्ते निभाना मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। इस घर के तौर तरीकों को अपनाकर अपनों को प्यार देना मेरे लिए बहुत आसान था, लेकिन तुम्हारी हरकतों को देखकर मुझे जरूर लगता है कि तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। आपका ये इमोशनल मेलोड्रामा देख के मैं अपनी डिमांड से हिलने वाली नहीं हूँ मम्मी जी। आज आपको मेरे ऑफिस ज्वाइन करने के लिए हाँ कहना ही पड़ेगा, फिर आप चाहे अपनी मर्जी से कहिए या फिर रो पीट के। जब तक आप हाँ नहीं कहेंगी तब तक मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। तो तुम भी मेरी बात सुन लो, मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं तुम्हें बिजनेस करने की परमिशन कभी नहीं दूंगी। ये सब कुछ करना मुझे भी आता है प्रिया। तुम्हारी लेवल पर गिरकर मैं भी वो सब कुछ कर सकती हूँ जो तुम कर कर मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। लेकिन ये तुम्हारी गलत फहमी है कि इस तरह बर्तनें तोड़कर तुम अपनी जिद पूरी कर सकोगी। खैर, तुमसे तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती, पर भगवान से प्रार्थना जरूर करूंगी कि तुम्हें इतनी सद्बुद्धि दे कि परिवार का असली मतलब तुम्हें समझ में आए। तो मुझे लगता है मुझे भी यहाँ से निकलना चाहिए डार्लिंग। अगर ये प्लेट तोड़ने से तुमको सुकून और शांति मिलती है ना, यहाँ पर जितने प्लेट है ना सब तोड़ दो, शायद इससे तुम्हारा गुस्सा थोड़ा और ठंडा हो जाए। प्लीज। बात यहाँ खत्म नहीं हुई है मम्मी जी, मेरे पास और भी तरीके हैं आपका फैसला बदलवाने के।
अब ये लड़ाई या तो आर या पार की होगी। Just wait and watch. ये पापा की दुकान के लिए शॉर्टकट है। मैं यहाँ से चली जाती हूँ और फिर वहीं से बस करके ऑफिस निकल लूंगी। भाई अरे क्या हुआ हरि प्रसाद? अरे विधि, विधि? हाँ। कहाँ है विधि? अरे यही आ रही थी। पापा? कालू चाचा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? परंपरा का सहारा मत लीजिए मम्मी जी। सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहती हैं कि आपको डर लगता है कि आपके नालायक बेटे के होते हुए अगर मैं ऑफिस गई और अच्छा काम करके दिखा दिया तो ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगी। जब घर में बच्चे ही खुश नहीं रहेंगे तो माँ कैसे खुश रह सकती है? तुम्हारा और प्रिया का रिश्ता बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। मैं यही कहूंगी कि तुम दोनों घर में एक दूसरे को समझकर इसे सुलझाओ। अपने रिश्तों को मजबूत बनाना होगा। सब मिलापनी देवी का आशीर्वाद मिल जाए ना तो वो जोड़ा कभी अलग नहीं होता। सर, आपकी चाय। थैंक यू। देव, नथानी ब्रदर्स की डील लंच के पहले पहले फाइनलाइज करनी होगी। हाँ हाँ, मुझे भी ध्यान है उस बात का यार। इनफैक्ट मैं भी उस पर काम कर रहा हूँ, तभी तो यार जल्दी बुलाया मैंने। यू नो व्हाट, तुझे बोलने के लिए उस फाइल पे काम कर रहा है। असल में तो मुझे इस रूम में भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो यू आर लॉस्ट समवेयर टुडे। कहाँ खो गया? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? नहीं यार, यही हूँ, 100% ही हूँ। क्या बात कर रहा है? देव, मैंने नथानी की मीटिंग के पॉइंटर्स निकाल लिए और हाँ, प्रेस वाले आ गए, कॉन्फ्रेंस रूम में इंतजार कर रहे हैं। प्रेस किसने बुलाई? तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने के लिए नहीं कहा था क्या? नहीं, मैंने बोला नहीं किसी को। किसने बुलाया? मैंने कहा दिस इज नॉट अ जोक। प्लीज मुझे बताओ कि मेरे नाम पे ये प्रेस किसने बुलाई? मैंने। Why are you looking surprised, भाई साहब? पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि रायचंद खानदान के छोटे साहबजादे किसी के किचन में खानसामे की जॉब करने वाले हैं।